ओके। सो हमने देखा कि किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सिंपली हम कह सकते हैं कि लंग्स के थ्रू जो है वो रिलीज़ हो जाती है, एक्सेल हो जाती है, ठीक है। अब बचता है हमारा क्या, जो यूरिया है या नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होते हैं, उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से आई थिंक विजिबल होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अच्छा ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर सारे पार्ट्स हमने देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और हर एक का क्या फंक्शन होता है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। और फाइनली जो है जब जो फाइनल जो होगा इसके बाद फाइनल क्लास जो होगी उसके अंदर हम जो है देखेंगे कि किडनी जो होती है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। किडनी और फिर वो किस तरह से फेल हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है और डायलिसिस क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो है हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, यूरिया जो होता है जो कि यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, ठीक है, वो किस तरह से होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो जो है क्या होता है कि दो बीन्स शेप्ड जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दीज आर टू बीन्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो किडनी क्या है आपकी, एक तरह से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, सो बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं आपके इन बैक में हमारे अबव द वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में जो है वेस्ट के ऊपर, ठीक है। वेस्ट मतलब यहाँ पर हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, वेस्ट मतलब यहाँ कमर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वेस्ट के ऊपर जस्ट जो है ये प्रेजेंट होते हैं ये स्ट्रक्चर्स किडनी, ठीक है। उसके अलावा मतलब हर एक पर्सन में जो है आपको 2 किडनीज़ मिलेंगी और हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ किडनीज़ मिलेगा, ठीक है। ये कुछ जो है वीन शेप्ड के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। किडनीज़ के अलावा आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है कुछ आर्टरीज़ एंड वेन्स दिख रही है। तो यहाँ पर जो आर्टरी है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रीनल आर्टरी या फिर किडनी आर्टरी। सो दिस इज़ आर रीनल आर्टरी और किडनी आर्टरी, जबकि यहाँ पर ये वाली जो है ये आपके पास है रीनल वेन, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ, यस आई थिंक इट इज़ नाउ मोर क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास रीनल वेन है या फिर हम कह सकते हैं कि किडनी वेन है और यहाँ पर आपके पास ये जो है आपकी रीनल आर्टरी या फिर किडनी आर्टरी है, ठीक है। चलिए, सो मतलब आपके पास 2 किडनीज़ होंगी, एक आपकी रीनल आर्टरी होगी, एक आपके पास रीनल वेन होगी एंड उसके अलावा जो है आपके पास 1 पेयर ऑफ यूरेटर होगा, मतलब कुछ ट्यूब्स होंगी उस तरह से, ठीक है, जो क्या करेंगी किडनी में से जो भी वेस्ट जो है एक तरह से जनरेट हुआ है उस वेस्ट को या उस लिक्विड वेस्ट को जो है लेकर के आएगी कहाँ पर, किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, टेम्पररीली जो यूरिन होगी उसको जो है स्टोर करने का काम करेगा और जब हमें अर्ज होगी तब ये क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। कहाँ से, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, यूरेथ्रा, ठीक है। सो यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये क्या कर देंगे, एक तरह से ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर्ड था वो एक्सक्रीट या रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो ये थे कुछ स्ट्रक्चर्स, ये मतलब इसके कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ठीक है।
अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं सभी के। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ह्यूमन, जस्ट अ मिनट, ह्यूमन excretory system consists of number one, a pair of kidney, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, रीनल आर्टरी, या फिर इसको किडनी आर्टरी भी बोल सकते हैं। थर्ड जो है आपके पास रीनल वेन। फोर्थ आपके पास क्या है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, एंड फिफ्थ वन इज द यूरेथ्रा, ठीक है। इन सब के एक एक करके हम काम देख लेते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं कि ये सब क्या क्या काम करते हैं। सो सिंपली किडनी क्या करेगी, किडनी एक तरह से किडनी जो है हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी रीनल आर्टरी होगी, ये रीनल, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है रीनल आर्टरी, ये क्या करेगी, डर्टी ब्लड को जो है अपने अंदर लेकर के आएगी, ठीक है। सो डर्टी ब्लड जो है इसमें से आएगा और ये जो है दोनों किडनीज़ में पहुँचेगा। मतलब डर्टी क्यों बोल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके अंदर जो है जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो होगा आपका यूरिया। यूरिया के अलावा आप देखें तो इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि सॉल्ट वगैरह होगा, ठीक है, वेस्ट सॉल्ट इसको हम बोल सकते हैं, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक्सेस वाटर होगा, ठीक है। सो एक्सेस वाटर या फिर यूरिया और सॉल्ट वेस्ट जो है वो जो है हम कह सकते हैं कि वो डिज़ोल्व रहेगा या सस्पेंडेड रहेगा किसके अंदर, ब्लड में, इसलिए उसको हम क्या बोल लेंगे, डर्टी ब्लड। सो डर्टी ब्लड जो है ये रिसीव करेगी, ठीक है, किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू, ठीक है, और उसको जो है फिर क्या करेगी, रिमूव करेगी, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसके अंदर पूरी प्रोसेसिंग होगी उसकी, और फिर उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि एक वेस्ट जो है या येलोइश लिक्विड जो है वो रिलीज करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन। सो ये जो आपके पास यूरेटर हैं, इनके थ्रू जो है वो जो येलोइश लिक्विड है वो रिलीज़ होगा, जिसको हम बोलेंगे यूरिन, ठीक है। और बाकी जो है हम कह सकते हैं कि जब ये वेस्ट जो है यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा, निकल जाएगा इसमें से, तो जो प्योर ब्लड होगा जिसमें से वो सारे सब्सटेंसेस जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिलीज़ हो गए हैं, ठीक है, तो वो जो प्योर ब्लड है या क्लीन ब्लड है वो जो है रीनल वेन्स के थ्रू जो है वो वापस से जो है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। सो पेयर ऑफ किडनीज़ क्या कर रही हैं, ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज़ ये रिसीव करती हैं, रिसीव्स, इसको सेपरेट ही ले लेते हैं, ठीक है। सो किडनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। किडनी, सबसे पहली चीज़ तो ये वेन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन bean shaped structures present in where, so present in back, ठीक है, बैक में ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे जस्ट अबव द वेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो किडनी जो है मेन काम क्या करेगी, ये रिसीव्स द डर्टी ब्लड, ठीक है। डर्टी ब्लड मतलब कंटेनिंग और ब्लड कंटेनिंग यूरिया
वेस्ट सॉल्ट्स एंड द एक्सेस वाटर, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर होंगी, ठीक। मतलब ये रिसीव करेगी, सो रिसीव्स द डर्टी ब्लड थ्रू रीनल आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगी, इसको रिमूव्स दीज एवर वेस्ट्स फ्रॉम ब्लड एंड क्लीन इट, ठीक है। ब्लड को जो है क्लीन करती हैं। और उसके बाद हाँ, तो इतना ही इसका मेन काम आपका हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद सेकंड जो है आपके पास क्या है, किडनी के अलावा जो है आपके पास दूसरी जो चीज़ है वो है आपके पास क्या, एक तरह से रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का काम मैंने आपको बता दिया, ब्रिंग्स डर्टी ब्लड इनटू द किडनी, ठीक है। थर्ड, रीनल वेन जो होगी वो क्या करेगी, रीनल वेन कैरीड अवे द क्लीन्ड ब्लड फ्रॉम द किडनी से जो क्लीन ब्लड है उसको ये वापस लेकर के जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी नेक्स्ट जो हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंपोनेंट है, ठीक है, फोर्थ वन। सो फोर्थ वन इज द पेयर ऑफ यूरेटर्स। सो यूरेटर जो है एक तरह की हम कह सकते हैं कि ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स क्या करेंगी, जो येलोइश लिक्विड जो है किडनी के थ्रू हम कह सकते हैं कि जनरेट हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यूरिन, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्ट वेस्ट, यूरिया, एक्सेस वाटर वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। तो उसको जो है ये क्या करेगी, इसको कैरी करेगी और लेकर के आएगी कहाँ पर, ब्लैडर के अंदर, ठीक है। सो यूरेटर ट्यूब्स जो है क्या कर रही हैं, कैरीड अवे the yellowish liquid with waste substances like salt waste, urea and excess water, ठीक है। येलोइश लिक्विड विद वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट वाटर, यूरिया, एक्सेस वाटर, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, यूरिन, ठीक है। कहाँ पर, यूरिन इनटू ब्लैडर, ठीक है। सो दिस कैरीड अवे द येलोइश लिक्विड विद वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट वेस्ट, यूरिया एंड एक्सेस वाटर, दैट इज यूरिन, इनटू ब्लैडर, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ जो है, जो कि आपका क्या है, ब्लैडर खुद। ब्लैडर जो है एक तरह का हम कह सकते हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, टेम्पररीली स्टोर्स द यूरिन, ठीक है, यूरिन को स्टोर करता है टेम्पररीली। और फाइनली जब हमको अर्ज होती है, ठीक है, जब हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो उस वक्त जो है हम कह सकते हैं कि ये जो यूरिन होती है वो जो है ब्लैडर से रिलीज हो जाती है। सो सिक्स्थ आपका क्या है, आपका यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा एक तरह की ये भी क्या है, ट्यूब है। और ये यूरेथ्रा क्या करेगा, एक्सक्रीटेड आउट द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर की जो यूरिन होती है या उसमें स्टोर होती है टेम्परेली, उसको जो है ये
रिलीज कर देता है। ठीक है, सो ये था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, 6 कंपोनेंट्स हमने देखे और उनमें हर एक का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, वो चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे क्या कि किस तरह से जो है जो किडनी होती है वो किडनी किस तरह से काम करती है, मतलब जो प्योरीफिकेशन का काम है, जो रिमूवल ऑफ यूरिया सॉल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है इसको कैसे जो है वो करती है। सो उसका भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने के बाद जो है वो किस तरह से काम करती है, उसके अंदर फेल्योर कैसे हो जाता है और फिर डायलिसिस कैसे होता है, इसको हम देखने के बाद जो है कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, सो ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।